नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं राकेश चंद्र काला, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 आरोह हिंदी पाठ्यपुस्तक भाग 1 के पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत राय द्वारा लिखित है, उसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, उसमें पाठ का वाचन करेंगे और उसके सार पर चर्चा करेंगे। पाथेर पांचाली फिल्म पर चर्चा करेंगे और कठिन शब्दों पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि एक संस्मरण है और सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया है। इसमें पाथेर पांचाली फिल्म, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, पाथेर पांचाली का मतलब होता है पथ का गीत। इस फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। कम से कम 2.5 साल तक ये शूटिंग चली और इस 2.5 साल के कालखंड में, इस 2.5 साल का जो कालखंड है, उसमें हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। हर रोज शूटिंग नहीं होती थी। उसका कारण क्या था? मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। विज्ञापन कंपनी जहां पर लोग आते हैं और अपने जो सामान होता है या अपना जो उत्पाद होता है उसको बेचने के लिए विज्ञापन देते हैं, तो वहां पर ये काम करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी, नौकरी के काम से जब फुर्सत में खाली समय, नौकरी के बाद जब खाली समय होता था, तब शूटिंग करता था। शूटिंग शब्द अंग्रेजी का शब्द है फिल्मांकन करना। फिल्म को बनाना, उसको उसके लिए शूटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसका फिल्मांकन किया जाता था। जो सीन होते थे, जो दृश्य होते थे, तब करते थे जब उनको फुर्सत मिलती थी। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। पर्याप्त का मतलब खूब सारे पैसे, जितने चाहिए होते हैं फिल्म बनाने के लिए, वो पैसे उनके पास नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसा जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। जब पैसे खत्म हो जाते थे तो फिर पैसा जमा करने के लिए विज्ञापन कंपनी में नौकरी करनी पड़ती थी और जैसे ही पैसे हो जाते थे तो फिर फिल्म की शूटिंग करनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। कलाकार इकट्ठा करना, शूटिंग का आरंभ करने के लिए हमको कलाकार इकट्ठे करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम है कि हमको देखना है कि कौन सा कलाकार किस चरित्र पे या किस पात्र पे फिट बैठेगा, उसको ढूंढना पड़ता है। विशेषकर अप्पू की भूमिका, ये जो अप्पू है, ये मुख्य पात्र है इसका। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। उनको एक 6 साल का लड़का चाहिए था जो कि अप्पू की भूमिका निभा रहा था, तो उसके लिए उनको एक लड़का नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। सत्यजीत राय जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक इश्तिहार, इश्तिहार का मतलब होता है विज्ञापन, एक विज्ञापन उन्होंने दिया। एक विज्ञापन दिया, जो चूंकि वो विज्ञापन कंपनी में खुद काम करते थे, तो विज्ञापन देकर के लोग ज्यादातर पढ़ते हैं कि भाई किस चीज के लिए मांगा जा रहा है, किस चीज का विज्ञापन है, किस चीज का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो उन्होंने एक विज्ञापन अखबार में दे दिया। रास बिहारी एनबीयू, ये रास बिहारी एनबीयू एक जगह का नाम है। रास बिहारी एनबीयू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। भाड़ा का मतलब होता है किराया। तो मैंने एक किराए पर एक कमरा लिया और मैंने का मतलब सत्यजीत राय ने एक कमरा किराए पर लिया। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे और उस कमरे में वह बच्चों का इंटरव्यू लेते थे। और चूंकि उनको एक 6 साल का लड़का अप्पू के लिए चाहिए था, तो उसका इंटरव्यू लेते थे, कोई बच्चा फिट बैठ जाए। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। बहुत सारे लड़के वहां पर आए, लेकिन जैसा लड़का उनको अप्पू के किरदार के लिए चाहिए था वो उनको नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। शक होना, उनको शक हो गया
एक लड़का एक दिन आया, लेकिन उसके गर्दन पे कुछ पाउडर लगा हुआ था, तो कुछ उनको शक हुआ कि इसके गर्दन में पाउडर लगा हुआ है, मतलब बाल कटवा के आ रखा है। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला टिया। उन्होंने उसका नाम पूछा कि भई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम टिया बताया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी-अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? क्या अभी-अभी उसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? क्योंकि शक उनको हुआ, तो उन्होंने पूछा कि बाल कटवा के लाए हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पास लाने से पहले क्या आपने बाल कटाए? क्योंकि बाल पर वो कह रहे हैं कि पाउडर लगा हुआ था, उनके गर्दन पे पाउडर लगा हुआ था, तो उससे लगा कि अभी-अभी कटवाए हैं। वे सज्जन पकड़े गए। वो सज्जन पकड़े गए, उनका उनका झूठ पकड़ा गया, सच छिपा नहीं सके, सच छिपा नहीं सके और बोले, वे सच नहीं छिपा सके और बोले, असल में यह मेरी बेटी है। असल में यह मेरी बेटी है। जो जिसके बाल कटवा के लाए थे वो लड़का नहीं था, बल्कि लड़की थी। अपू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। अपू की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सोचा कि लड़की को ही ले लेंगे, क्योंकि 6 साल के बच्चे का तो कोई इतना पता नहीं चलता है, लड़का-लड़की का बाल कटवा देंगे और यदि स वो चुना जाएगा, उसको फ़िल्मकार को जो फ़िल्म निर्देशक हैं उनको सही लगेगा, तो वो उनको ले लेंगे। तो वो बाल कटा के ले आए, लेकिन सत्यजीत राय ने उनको पकड़ लिया कि ये तो लड़की है। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। बेहाल बेहाल का मतलब होता है परेशान, बहुत परेशान हो गया। अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। बेहाल का मतलब परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गए। सत्यजीत राय कह रहे हैं कि बहुत परेशान हो गए जब लड़का ही नहीं मिला, जो कि मुख्य चीज़ है कि उस किरदार को ढूँढना, जो कि मुख्य किरदार है, तो उसके लिए लड़का नहीं मिल पा रहा था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, ज़रा उसे बुलाइए तो। जब नहीं मिल रहा था, तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि भई हमारे छत के सामने एक मकान है और छत पर, उस मकान की छत पर एक लड़का खड़ा हुआ है, उसको देखिए। यहाँ पर आपने ये देखेंगे, ये है विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मय क्यों हो रहा है यहाँ पर? विस्मय इसलिए हो रहा है कि जैसा जिस लड़के को हम इधर-उधर ढूँढ रहे हैं, उस प्रकार का एक लड़का, जिसके लिए हमने इश्तिहार भी दिया, विज्ञापन भी दिया, हो सकता है कि वो हमारे बगल वाले मकान की छत पर ही हमको दिखाई दे रहा है, वही हो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी इस फ़िल्म के जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य किरदार हैं, ही पथेर पांचाली में अपू बना। और वो लड़का जो उनकी छत, घर के सामने वाली छत पर था, और जिसको कि उनकी पत्नी ने देखा, वही लड़का उनको पसंद आया और आखिरकार वही जो है उनका, जो सुबीर बनर्जी था, उनकी फ़िल्म का अप्पू बना। फ़िल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। अंदाज़ा लगाना मतलब सोचना, पहले ही सोच देना कि भई पहले ही दिमाग में ये लगा लेना कि ये फ़िल्म 2.5 साल चलेगी। ऐसा तो कोई नहीं सोचता। तो सत्यजीत राय भी कह रहे हैं कि इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था, मैं नहीं सोच सकता था कि ये इतने 2.5 साल चलेगी। इसलिए जैसे-जैसे दिन बीतने लगे, वैसे-वैसे मुझे डर लगने लगा। अब दिन जब ज़्यादा होने लगे तो डर लगने लगा कि फ़िल्म बनती है कि नहीं बनती है। किस बात का डर लगा? कि फ़िल्म बनती है, नहीं बनती है, बहुत समय लग रहा है। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए, तो फ़िल्म में वह दिखाई देगा। और डर इस बात का लगा कि अप्पू और दुर्गा की जो भूमिका निभा रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, ये जो भूमिका निभा रहे हैं, ये लड़के यदि 2 ढाई साल में बड़े हो गए, तो फ़िल्म का तारतम्य सब खत्म हो जाएगा, बड़े दिखाई देने लगेंगे। तो फिर फ़िल्म में वह दिखाई देगा। यहाँ पर भी विस्मयबोधक है, चिन्ह इसको बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह है विस्मयबोधक चिन्ह। मतलब आश्चर्य लगता है, जब हम किसी बात को आश्चर्य के साथ कहना चाहते हैं, तो उसमें ये चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं, उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। सत्यजीत राय जी कह रहे हैं कि जितने बच्चे बढ़ते हैं उस उम्र में, जैसे बढ़ते हैं, 2 ढाई साल में जो छोटे बच्चे 2 ढाई साल में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती उनकी खुशकिस्मती रही, वो बड़े भाग्यशाली रहे कि वैसे नहीं बढ़े वो बच्चे, जैसे कि उनको बढ़ना चाहिए था, बल्कि वो वैसे ही लगे 2 ढाई साल तक जैसे थे।
इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। और एक खुशकिस्मती उनकी ये भी थी कि जो इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभानी थी, जिसने, उसका नाम था चुन्नी वाला, और वो उस समय 80 साल की थी। तो उनको लगा कि कहीं दिक्कत ना हो जाए 2 ढाई साल में, क्योंकि भाई उम्र-दराज महिला है तो कुछ भी हो सकता है। तो उनकी किस्मती ये रही कि वो भी 2.5 साल तक उनके साथ काम करती रही। यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। सौभाग्य कहो या खुशकिस्मती कहो, एक ही बात है। ये जो सौभाग्य शब्द है वही है खुशकिस्मती भी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। जब उन्होंने शूटिंग शुरू की तभी एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पालसिट नाम के एक गांव में गए। कलकत्ता के नज़दीक 70 मील पर, लगभग 1 किलोमीटर जिसको कहते हैं। 70 मील का मतलब 1 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर से थोड़ा सा आसपास जो कहेंगे उसको मील कहते हैं। तो पालसिट नामक स्थान पर वे गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। काश फूल एक घास होती है और उसपे सफ़ेद फूल लगते हैं। तो वो काश फूलों का एक मैदान था और रेल लाइन थी जहाँ उसके आस-पास काँस के फूल जो है वो घास पर लगे हुए थे। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। यह उनको फ़िल्माना था कि अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देख रहे हैं, ऐसा फ़िल्माना था उनको, ऐसा दृश्य फ़िल्माना था और काश फूलों के मैदान में वो दृश्य फ़िल्माना था। लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी, यह सीन बहुत ही बड़ा था। बड़ा था और उस बड़े सीन की शूटिंग उनको करनी थी। सीन शब्द भी जो है जिसको हिंदी में हम कहते हैं दृश्य। ये दृश्य जो है इसको ज़्यादातर हम सीन शब्द का प्रयोग करते हैं। आजकल हिंदी में बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करने लगे हैं। तो उस दृश्य को उसका फ़िल्मांकन करना था, उसकी शूटिंग करनी थी, उसको फ़िल्मांकन करना था उसका, लेकिन वो बड़ा था। एक दिन उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, लेकिन वो एक दिन में नहीं हो सकता था। नामुमकिन मीन्स मुमकिन ना होना, संभव ना होना, उसको कहते हैं नामुमकिन। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, तो 2 दिन उसको लगने थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। ये जगदात्री पूजा जो है ये भी बंगाल में मनाया जाता है। तो पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे-पीछे दौड़ते हुए अप्पू कासफूलों के वन में पहुँचता है। फ़िल्म है कि दुर्गा के पीछे-पीछे अप्पू ने भी भागना है और भाग करके जो कासफूल का मैदान था या उसका जो वन था, वहाँ पर पहुँचना था। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। हमने सुबह शूटिंग शुरू की और शाम तक आधी हो पाई। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत, नवागत मीन्स नया होना, नव धन आगत, नया आना। हम इस क्षेत्र में नए थे। सत्यजीत राय कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में जो पालसिट नामक स्थान था उसके लिए हम नए थे। नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे। हम वहाँ नए थे इसलिए हम थोड़ा बौराए हुए थे। बौराए हुए का मतलब थोड़ा-सा पगला जाना, पागलपन सा हो जाना, थोड़ा दिमाग खराब हो जाना जिसको कहते हैं। तो थोड़ा-सा हमारा दिमाग भी सही नहीं था, हम पगलाए हुए भी थे, बौराए हुए भी थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। हमने सोचा आज इतना ही बहुत है, दिन हो गया फिर बाकी कल करेंगे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए, तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। यहाँ पर भी विस्मयबोधक चिन्ह है। 7 दिन बाद, अब 1 दिन किया उसके बाद फिर चले गए और उसके बाद 7 दिन बाद आएँगे दोबारा करेंगे। तो हम उस जगह को नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? लगा ये कहाँ आ गए, और एक विस्मय आ गए हम। लगा ये कहाँ आ गए हम? खुद से प्रश्न पूछे कि हम कहाँ आ गए? ये तो वो जगह है ही नहीं जहाँ पर हमने पहले जो 7 दिन पहले शूटिंग की थी। कहाँ गए वो सारे काश फूल? वे सारे के सारे जो फूल थे खिले हुए वो कहाँ गए? बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। जितने भी काश फूल वन में लगे हुए थे, वो सारे के सारे काशफूल 7 दिनों के बीच में वहाँ जानवर आए और उनको खा कर के चले गए। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते, तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? यहाँ पर सत्यजीत राय कह रहे हैं कि अब हम वहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ़िल्म के बनाने के लिए एकरूपता बहुत ज़रूरी है। पहले आधा शूटिंग हमने काँच के फूलों में कर रखी है, अब खाली मैदान में करेंगे तो वो उसके साथ एकरूपता नहीं बैठती। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी ये शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है, एकरूपता होना।
वो नज़ारा हो जाती, खत्म हो जाती, एक जैसा नहीं लगता सीन। इसलिए उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने अगले साल शरद ऋतु में, जब वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। जब वह मैदान काश फूलों से भर गया, फिर 1 साल बाद शरद ऋतु में जब दोबारा उस मैदान में वैसे ही फूल आ गए, वैसे ही घास उग गई और उन पर फूल आ गए, तब जाकर के हमने वो शूटिंग की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए। शॉट्स यहाँ पर दृश्यों का फिल्मांकन करना, उसको शॉट्स कहते हैं, वो लेना, छोटे-छोटे दृश्य लेना। तो वो सारे दृश्य हमने उस समय लिए 1 साल बाद। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। बहुत सारे दृश्य लेने थे रेलगाड़ी के, और क्योंकि बड़ा दृश्य था तो छोटे-छोटे भागों में उनको लेना था, तो एक शॉट से काम नहीं चलना था या एक रेलगाड़ी से काम नहीं चलना था। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। 3 रेलगाड़ियाँ। 3 रेलगाड़ियों को उन्होंने शूटिंग में प्रयोग किया, और सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ इस लाइन पर से जाती हैं, इस लाइन से उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। अब ये टाइम टेबल कहाँ का था? ये टाइम टेबल रेलवे स्टेशन का। उस रेलवे स्टेशन से जितनी गाड़ियाँ आती थी, तो सत्यजीत राय कह रहे हैं कि हमने पहले देख लिया कि कितनी रेलगाड़ियाँ वहाँ से आती हैं, और वो पहले ही जान लिया और उसको देख लिया और उस हिसाब से शूटिंग की तैयारी की। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। उनके टीम के जो अनिल बाबू थे, वो उस स्टेशन पे थे जहाँ से रेलगाड़ियों ने आना था। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, और वहीं से जहाँ से स्टेशन से चलते थे, वहीं पर उनके जो अनिल बाबू थे, वो भी इंजन में ड्राइवर के साथ कैबिन में चढ़ जाते थे। क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। बॉयलर जो है वो इंजन का वो स्थान है रेलगाड़ी में जहां पर कि कोयला डाला जाता है चलाने के लिए, उसको बॉयलर कहते हैं। और जब जहां पर शूटिंग होनी थी वहां पर आने के लिए बॉयलर में कोयला डालना था। क्यों डालना था कोयला? ताकि काला धुआं निकले। ताजा कोयला डालेंगे तो धुआं बहुत काला निकलेगा। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पीछे, आगे से सफेद काश फूल खिले हुए हैं, सफेद घास पर सफेद फूल खिले हुए हैं, और पीछे से काला धुआं आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा? उस दृश्य को अच्छा बनाने के लिए कि आगे सफेद काश के फूल है, पीछे से काला धुआं आ रहा है, तो दृश्य अच्छा लगेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहीं पर जो है कोयला डालना है, और इसके लिए इंजन में अनिल बाबू को तैनात किया। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है, तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग-अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। सत्यजीत राय जी कह रहे हैं कि जब आप इस फ़िल्म को देखोगे, और आप इस फ़िल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं, बिल्कुल देखेंगे आप वहाँ पर। आजकल सब बच्चे देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 3 रेलगाड़ियों का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन हमको लगता नहीं है सीन देख कर के कि 3 रेलगाड़ियाँ अलग-अलग टाइम की हैं, और उनको एक साथ किस प्रकार से उन्होंने चित्रित किया है, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। आज के तकनीकी युग में तो ये संभव है, लेकिन उस समय बहुत दिक्कतें थी, और उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो नहीं पहचान में आती है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाली इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। वो कह रहे हैं कि आज की जो डीजल और बिजली से जो ट्रेन चलती हैं, वो इतनी तेज चलती हैं कि हो सकता है हम इस प्रकार के दृश्य आज चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि पैसों की कमी थी, जैसे उन्होंने बताया, तो उस कारण भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, क्या समस्याएँ आई। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जो मूल उपन्यास है, मैंने कहा था, उस उपन्यास में जो वहाँ पर अपू और दुर्गा के साथ एक कुत्ता भी है, उसका पालतू कुत्ता है, उसका नाम भूलो है। गाँव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया। उसके लिए गाँव में ही एक कुत्ता मिला, उसको तैयार कर लिया, और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। धीरे-धीरे जब उनके साथ रहने लग गया, तो उनके साथ बर्ताव का मतलब होता है व्यवहार, सही व्यवहार करने लगा। फ़िल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को
भात खिला रही थी। भात, भात का मतलब होता है पका हुआ जो चावल है। तो एक दृश्य में अप्पू की माँ उसको भात खिलाती है, पका हुआ चावल खिलाती है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है और दृश्य ऐसा है कि अप्पू को उसकी माँ भात खिला रही है और सामने जो कुत्ता है वो उनके मुंह में देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, उसके हाथ में धनुष बाण है, तीर कमान धनुष बाण। अप्पू के हाथ में छोटे से धनुष बाण है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। जब बच्चे का ध्यान खेलने में रहता है तो खाने में नहीं होता है। ऐसी हालात भी अप्पू के हैं। वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। उसका ध्यान माँ की तरफ नहीं है कि माँ खाना खिला रही है, बल्कि उसकी तरफ पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है और चाह रहा है कि वह खाना ना खाए बल्कि धनुष बाण खेले, उसमें खेलने के लिए वह उतावला है। उतावला का मतलब जो है बहुत ही जल्दी वो चाहता है कि ये काम जल्दी हो जाए खाने का और वो तीर कमान खेले। अप्पू खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। कमान से तीर छोड़ना, धनुष से बाण छोड़ना। अप्पू खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। खाते ही वह धनुष से बाण छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने चला जाता है और तीर लाने के लिए वापस जाता है। सर्वजया बाएं हाथ से वह थाली और दाहिने हाथ से निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। और फिर क्या होती है, जब बच्चा भाग जाता है तो माँ उसके पीछे दौड़ती है। तो यही दृश्य जो है फिल्माया जा रहा है कि उसकी माँ भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। लेकिन उसको लग जाता है कि वह कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि माँ को पता चल गया है कि इसका ध्यान खेलने में है, खाने पे नहीं है। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। अब भूलो जो कुत्ता है उसको लगता है कि खाना बचा हुआ है तो वो खाएगा, क्योंकि वो तो भाग गया, अप्पू तो भाग गया। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। तो कुत्ता देख रहा है कि सर्वजया के हाथ में जो भात है वो अब मेरे को मिलेगा, तो उसका ध्यान उस पर है। ये सारा फिल्म में जो है फिल्माया जा रहा है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है। अब उनको ये दिखाना था कि जो हाथ में जो थाली है वो बच गया तो उसको वो भात को एक गमले में डाल देगी और भूलो वह भात खाता है और उस भात को भूलो ने खाना था। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके। लेकिन जो ये शॉट था हम उस दिन नहीं ले सके। सत्यजीत राय कह रहे हैं कि वो शॉट उस दिन नहीं ले पाए वो, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए, क्योंकि वो जो फिल्मा रहे थे तब तक सूरज चला गया। आज तो लाइट की दुनिया है, आज तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हम नहीं है कृत्रिम लाइट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो सूरज की रोशनी के साथ ही फिल्माना था। सूरज की रोशनी खत्म हुई तो उनके पास कोई और साधन भी नहीं था कि वो उस दृश्य को फिल्मा सके। इसके साथ-साथ उनके पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गाँव में उसी सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। फिर हम बोडाल गाँव जहाँ पर वो सीन हो रहा था वहीं पर 6 महीने बाद गए। लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनको समाचार मिला कि वो भूलो कुत्ता जो था वो मर गया। इस दुनिया में नहीं मीन्स मर गया। अब क्या होगा? अब परेशान हो गए सत्यजीत राय जी। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गाँव में है। अब उनको खबर मिली कि एक कुत्ता और गाँव में है। अब लाओ पकड़ कर उस कुत्ते को। अब उनको लगा, फिर यहाँ पर भी विस्मयबोधक चिन्ह है। फिर उन्होंने कहा कि अब उसी को लाओ भई पकड़ करके, उसी से काम चलाते हैं। सचमुच आश्चर्यजनक है, सचमुच उसके बाद फिर विस्मयबोधक चिन्ह है। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। एकदम उसी के जैसा दिखता था। वह भूलो से बहुत मिलता-जुलता था, उसी के जैसे था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था। रंग उसका बादामी था जैसे भूलो का था, पहले वाले कुत्ते का। उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था और उसकी जो पूँछ थी, दुम का मतलब पूँछ, उसकी जो पूँछ थी वो भी उसी के जैसे थी, जैसे पहले वाला कुत्ता भूलो था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया। अब उस जो दृश्य छूट गया था कि भात गमले में फेंकना था और वह कुत्ते ने खाना था, वो दृश्य उन्होंने और हमारी इस दृश्य की शूटिंग पूरी है और उस दृश्य को उन्होंने 6 महीने बाद फिल्मा पाए। 1 साल बाद तो काश के फूलों वाला और 6 महीने बाद जो कुत्ते का भात खाने वाला सीन है उसको फिल्मा पाए। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में 2 अलग-अलग कुत्तों से काम लिया है। लेकिन जब लोग फिल्म देखते हैं तो इस प्रकार से फिल्माया गया कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये 2 कुत्ते अलग-अलग हैं।
और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। और सिर्फ कुत्ता ही नहीं, बल्कि आदमियों के संबंध में भी उनके साथ दिक्कत हुई और ऐसा ही उनको आदमियों के साथ भी दिक्कत हुई। क्या हुआ? श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। एक वहाँ पर मिठाई वाले का दृश्य आप देखेंगे, यदि आप फ़िल्म देखेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा आपको कि श्रीनिवास नामक एक मिठाई वाला है, उसके पास मिठाई लेने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे-पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। वो खरीद नहीं सकते, पैसे नहीं है, लेकिन उधर ही एक व्यक्ति है, मुखर्जी रहते हैं, उनके घर के पास वो जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है और जो मुखर्जी है वो पैसे वाला आदमी है, अमीर का मतलब पैसे वाला आदमी है। वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और वो सोच रहे हैं कि वो जब मिठाई खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ये अप्पू और दुर्गा की खुशी है। तो जब बनर्जी मिठाई खरीदेंगे तो अप्पू और दुर्गा देखेंगे तो उनको लगेगी कि मिठाई कैसी होती है, वो भी थोड़ा देख लेंगे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। फिर हमने स्थगित कर दी। स्थगित करने के पीछे क्या कारण था? वही कारण कि पैसे नहीं थे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित करने का। कुछ उन्होंने लिया और उसके बाद फिर शूटिंग स्थगित कर दी, छोड़ दी, शूटिंग छोड़ दी। पैसे हाथ में आने पर फिर हम उस गाँव में शूटिंग करने के लिए गए और फिर जब दोबारा पैसे हुए तो फिर वापस बोडाल गाँव में आ गए। तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। देहांत होने का मतलब जो है मर जाना, वो मर गए, दिवंगत हो जाना। वे दिवंगत हो गए, मर गए। तो उनको लगा कि वो मर गए, जो मिठाई वाले थे, जिनको पहले फ़िल्म में दर्शाया गया था। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता-जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? अब हमको वैसा ही आदमी चाहिए था जैसे पहला दिखाया था जो फ़िल्म का जो आधा सीन लिया था, उसमें जो श्रीनिवास थे, उसी के जैसे दूसरा श्रीनिवास चाहिए था। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता-जुलता नहीं था। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए जो सज्जन हमें मिले, उन्होंने देखा एक आदमी मिला, लेकिन उनका चेहरा श्रीनिवास से मिलता-जुलता नहीं था, उनके जैसा नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे लगते थे। चेहरा तो नहीं मिलता था, लेकिन शरीर सेम उसी जैसे था, एकदम श्रीनिवास के जैसे था, चेहरा अलग था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। अब सत्यजीत राय कह रहे हैं कि अब भई शक्ल तो वैसे आ नहीं सकती थी, लेकिन चूँकि शरीर वैसा था, एक जैसा था, तो हमने सोचा अब इन्हीं पर वह दृश्य ले लेते हैं जो रह गया था, अधूरा रह गया था। अब देखिए इस पाठ के साथ में कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, हम उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पथेर पांचाली फ़िल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इसका उत्तर आपने देखा होगा कि 2.5 साल तक चलने के पीछे ये है कि नंबर 1 तो उनके पास धन की कमी थी और किरदारों को ढूँढने में भी उनको दिक्कत आई। बीच में कई प्रकार की परेशानियाँ उनको हुई। धन की कमी के कारण उनको नौकरी करनी पड़ती थी। नौकरी के बाद जब पैसे इकट्ठे हो जाते थे, फिर वापस आना पड़ता था। तो इस कारण फ़िल्म की शूटिंग कम से कम 2.5 साल चली। ये इसका मुख्य कारण था। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते, तो पहले आधे सीन के साथ-साथ उसका मेल कैसे बैठता? ये प्रश्न है, खुद से कर रहे हैं। उसमें कंटिन्यूटी नज़ारत हो जाती, इस कथन के पीछे क्या भाव है? इस कथन के पीछे क्या? कंटिन्यूटी का मतलब एकरूपता। एकरूपता नहीं रहती। यदि आधे सीन उन्होंने देखा होगा काश फूल का सीन के बारे में बात कर रखा है कि जब काश फूलों का दृश्य फिल्माया जाना था, तो आधे दिन तक की उन्होंने शूटिंग की और उसके बाद फिर 6-7 दिन बीच में गैप हो गया, अंतर हो गया। उसके बाद जब 6-7 दिन के बाद ये वापस आए, तो वहाँ देखा तो काश फूल खत्म हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि यदि हम उसको वैसे ही शूटिंग कर देते, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहती, एकरूपता नहीं रहती। इसके लिए क्या भाव, इसके पीछे भाव ये है कि जब हमको फ़िल्म बनानी होती है, तो उसमें एकरूपता बहुत ज़रूरी है, ताकि दर्शकों को ये ना लगे कि ये अलग-अलग दृश्य हैं और कहीं उसकी जो है एकरूपता समाप्त हो जाए, तो उसके लिए फिर उनको 1 साल तक बाद शूटिंग करनी पड़ी, जब दोबारा वो काश के फूल खिल गए अगली शरद ऋतु में। तो एकरूपता बनाने के लिए यही भाव है कि फ़िल्म में एकरूपता रहे और कहीं भी ये पता ना चले कि फ़िल्म के दृश्यों को इस प्रकार से फ़िल्माया गया है कि उनमें अंतर है, तो अंतर को छिपाने के लिए ही
वो जो है शूटिंग जो है वो 1 साल बाद की गई। किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? 2 दृश्य हैं, एक तो जो काँच के फूल वाला है और रेलगाड़ी वाला जो दृश्य है, जिसमें कि 3 रेलगाड़ियों अलग-अलग रेलगाड़ी को एक साथ फ़िल्माया गया है, लेकिन वो लगती नहीं है कि 3 अलग-अलग रेलगाड़ियाँ हैं, बल्कि ऐसी लगती है कि एक ही रेलगाड़ी है। एक तो उस दृश्य को दर्शक नहीं पहचान पाते और दूसरा जो भूलो नाम का कुत्ता है, जिसमें आधी शूटिंग पहले हुई थी और वह 6 महीने बाद जब आते हैं, तो वह कुत्ता मर जाता है और दूसरे भूलो कुत्तों के जो दूसरा भूलो कुत्ता होता है, उसका दृश्य फ़िल्माया जाता है। तो इन 2 जो जो तरकीब है, इन 2 दृश्यों को दर्शक नहीं पहचान पाते जब वह फ़िल्म देखते हैं। यह वे अपने संस्मरण में बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ था। तो ये 2 तरकीब हैं, जो उन्होंने अपनाई थी। आज हमने अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में जिन-जिन अंशों पर चर्चा की, जिन-जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आइए उनका मूल्यांकन करते हैं। पहला है कि पथेर पांचाली फ़िल्म के निर्माण में सत्यजीत राय के सामने क्या-क्या परेशानियाँ हुई? सत्यजीत राय द्वारा जो पथेर पांचाली फ़िल्म बनाई गई, उसमें सबसे बड़ी परेशानी जो है वो पैसों की हुई। उनके पास उस समय पैसे नहीं थे। वे एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और जब उनको फुर्सत मिलती तब वह फ़िल्म का शूटिंग करते थे। इसके साथ-साथ एक परेशानी उनको ये हुई कि जो लड़का वो चाहते चाहते थे, अप्पू के लिए 6 साल का लड़का, वो भी मिलने में उनको बहुत परेशानी हुई। बाद में उनको अपने घर के ही सामने जो दूसरा घर था, उसकी छत में सुबीर बनर्जी नाम का एक लड़का मिला और उसे ही उन्होंने अपने फ़िल्म के लिए अप्पू का किरदार दिया। इसके साथ-साथ जब फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, तो उसमें आपने देखा कि जिस दृश्य को फ़िल्मा रहे थे, काँच फूलों वाला और रेलगाड़ी वाला दृश्य जो था, उसमें आधा ही शूटिंग वो कर पाए और अगले दिन जब आकर के 7 दिन बाद जब वो दोबारा आए, तो वो सारे के सारे काँच फूल जानवर चट कर गए थे। तो उनको उस दृश्य को फ़िल्माने के लिए फिर अगले साल शरद ऋतु का इंतज़ार करना पड़ा। इसी के साथ-साथ एक जो अप्पू और दुर्गा के साथ एक जो कुत्ते का किरदार है, जिसका नाम भूलो है, उसमें भी दिक्कतें आई, उनमें भी परेशानी आई कि वह जो सीन वो कुत्ते के साथ फ़िल्मा रहे थे, उस समय भी उनके पास फिर पैसों की कमी हुई, तो आधा दृश्य हो पाया था। 6 महीने बाद जब दोबारा आए, तो उस भूलो कुत्ते की भी भूलो जो नाम का कुत्ता था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर गाँव के ही एक दूसरे कुत्ते को जो कि सेम जो उसी के जैसे दिखाई देता था, उसकी साथ उसकी शूटिंग हुई। ऐसे ही एक मिठाई वाले श्रीनिवास जी थे, उनकी भी उनके साथ भी जो शूटिंग करनी थी वो आधे दिन की कर पाए और उसके बाद फिर दोबारा जब उनके साथ शूटिंग करनी थी तो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सारी परेशानियाँ उनके साथ आई, इनको आप लिख सकते हैं। किसी फ़िल्म के निर्माण में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको आप सूचीबद्ध कीजिए। तो आपने देखा होगा कि फ़िल्म के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या-क्या हैं? आपने देखा होगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धन की ज़रूरत। हम किसी फ़िल्म को बनाते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो पैसा, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के साथ-साथ जब हमारे पास पैसा पर्याप्त हो तब हम फ़िल्म बना सकते हैं। उसके साथ-साथ किरदारों की ज़रूरत, प्रत्येक किरदार के लिए एक सुपात्र की आवश्यकता होती है। उसको निभाने के लिए, चरित्र को निभाने के लिए एक सुपात्र चाहिए हमको, एक अच्छा किरदार चाहिए। उसी प्रकार का जैसे कि कहानी कह रही है, इन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है। साथ में दृश्यों को फ़िल्मांकन करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है कि सही जगह मिले, जैसी कहानी की माँग है, उसी के अनुसार दृश्य भी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप इस पार्ट में देख रहे हैं कि किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। आज हमने जिन-जिन बिंदुओं पर चर्चा की, उनमें हमने पाठ का वाचन और सार देखा कि पाठ का क्या सार है, पाठ का वाचन किया। पथेर पांचाली फ़िल्म के निर्माण पर चर्चा की और इसी के साथ-साथ जो कठिन शब्द थे, उन पर भी हमने चर्चा की। आइए अब आपको हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य है कि क्या आपके विद्यालय में
दीवार पत्रिका है। आप अपने जीवन के किसी एक अविस्मरणीय घटना को याद कीजिए और उस पर एक संस्मरण लिखिए और इस संस्मरण को लिख कर के आप अपने स्कूल की दीवार की पत्रिका वाले स्थान पर चस्पा कीजिए। तो आप एक संस्मरण लिखेंगे और उस संस्मरण को आपके यहाँ जो दीवार पत्रिका है वहाँ पर चस्पा करेंगे, ताकि आपके संस्मरणों को विद्यालय के अन्य छात्र भी भली भांति पढ़ सकें और समझ सकें। अपू के साथ 2.5 साल पाठ में आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा है वे आपको भली भांति समझ आ गए होंगे। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।